नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम वन रक्षक मॉडल पेपर की। तो वन रक्षक मॉडल पेपर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और यहाँ पर इस पेपर में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चनों को, तर्क शक्ति के 25 क्वेश्चनों को, परिमाणात्मक अभिरुचि के 15 क्वेश्चनों को और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चनों को, यानी कि इस क्वेश्चन जो ये टोटल मिला के हुए हैं 100 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चनों को देखेंगे और आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 अंकों का आपका पेपर होगा। और इसके अंदर आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये हूबहू जैसा पेपर आने वाला है उसके जैसा ही पेपर बनाया गया है, मॉडल पेपर। तो पेपर को पूरा ज़रूर देखें और आप ये भी इस पेपर को देखने के बाद आपको लगेगा कि आपको किस हिसाब से तैयारी आपकी करनी है वन रक्षक के और या फिर वनपाल के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में हम भाग अ को देखेंगे यहाँ पर। तो भाग अ को यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। तो भाग अ का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है। तो यहाँ बात करेंगे अपन 131वें स्थान की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। भारत को इसके अंदर 131वां स्थान मिला है, यानी कि भारत 131वें स्थान पर है। हाल ही में राजस्थान में किरण राज राजपुरोहित को राजस्थानी साहित्यकार महिला लेखन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। निम्न में से इनके द्वारा लिखित रचना है। तो कौन सी रचना है जो इनके द्वारा लिखी हुई है। तो यहाँ बात करते हैं अपन, जैसे जादू पेन। तो जादू पेन ये नहीं है। कांठल जर्जर निर्जर, यानी कि बी और सी यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों यहाँ पर इसमें राइट है। कौन सी है भाई? काठल और जर्जर निर्जर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर, राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में अब बच्चों को दूध वितरण नहीं किया जाएगा। क्या भाई? अब दूध वितरण नहीं किया जाएगा। अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत कब की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 2018 के अंदर, यानी कि 2 जुलाई 2018 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, 2 जुलाई 2018 को। हाल ही में राज्य में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो ये है भिवाड़ी। कहां पर भाई? भिवाड़ी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट है। रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में 2020 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, ये मिला है इमैनुअल शार्पियर और मार्क फेलोड, यानी कि इन दोनों को मिला है। किनको भाई? उपयुक्त दोनों को ये मिला है। ए और बी यहाँ पर दोनों राइट है। जोधपुर जिले से संबंधित हैं, जोधपुर जिले के रहने वाली हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 4,000 वर्ग किलोमीटर में सेंधा नमक रॉक सॉल्ट के भंडार मिले हैं? किसके भाई? रॉक सॉल्ट के भंडार मिले हैं राजस्थान के किस जिले में? तो यहाँ बात करेंगे अपन बीकानेर की। तो बीकानेर के अंदर यहाँ पर जो है 4,000 वर्ग किलोमीटर में, कितना भाई? 4,000 वर्ग किलोमीटर में सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट के भंडार मिले हैं। कहाँ पर? बी राइट है, बीकानेर में। समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया। तो ये कौन सी वो समिति है? तो वो है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है।
1 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गुलाब कोठारी को। किन्हें भाई? गुलाब कोठारी को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं सर्व शिक्षा अभियान का समावेश कर यहाँ पर नया नाम दिया है। समावेश कर नया नाम दिया है। तो नया नाम क्या दिया है? तो यहाँ पर जो नया नाम दिया है ये है दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान। क्या दिया गया है? समग्र, यहाँ पर समग्र है, समग्र शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर सी राइट है, समग्र शिक्षा अभियान। रागड़ी एक उपबोली है किसकी? तो रागड़ी किसकी उपबोली है? तो दोस्तों रागड़ी ढूंढाड़ी की उपबोली है। रागड़ी किसकी भाई? ढूंढाड़ी बोली की उपबोली रागड़ी है। बेली वीर तथा वीर सतसई का संबंध किस राजस्थानी से है? किस राजस्थानी बोली से है? यहाँ पर किस राजस्थानी बोली से है? तो किस राजस्थानी बोली से हैं? तो ये है दोस्तों मारवाड़ी। किससे हैं भाई? मारवाड़ी से। क्या है? बेली वीर तथा वीर सतसंगई का संबंध मारवाड़ी बोली से है। सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ तो यहाँ पर बोली है और यहाँ पर क्षेत्र है संबंधित बोली से। तहसील के अंदर बोली जाती हैं। और कटेर मेवाती, तो कटेर मेवाती दोस्तों बिल्कुल राजस्थान की पूर्वी सीमा पर बोली जाती है ये बोली। ठीक है। फिर है बिसोल मेवाती, तो ये हैं खैरथल, बरोड, बाबल कोटी और कासिम, यानी कि ये भी इनके सीध का ही हैं। इनको जो सुमेलित करना है ना, ये अपने अपने सीध के अंदर ही हैं। तो ऑरेंज मेवाती, तो ऑरेंज मेवाती की बात करें तो ये गुड़गांव से लगते हुए क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये क्रमवार एकदम से राइट है। यहाँ पर इनकी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्रमवार सभी एक सिक्वेशन में रखे हुए हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध मांड राग प्रसुरता से किस बोली में मिलता है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध जो मांड राग प्रसुरता है वो किस बोली में यहाँ पर मिलता है? तो ये आपको मिलेगा मारवाड़ी। किसमें भाई? मारवाड़ी बोली के अंदर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। ऐसी कौन सी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिल पाया? उस भाषा का नाम बताना है जिसको 8वीं अनुसूची में जो है स्थान नहीं मिल पाया। तो उनकी बात अपन करेंगे यहाँ पर राजस्थानी की। तो राजस्थानी भाषा है उसको 8वीं अनुसूची के अंदर अभी तक स्थान नहीं मिल पाया है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पर बोलियां हैं बोली जाने वाली और मुख्य क्षेत्र हैं जो ये हैं। बोलियां और मुख्य क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे दोस्तों जैसे कि बोली है मालवी, तो मालवी जो बोली जाती है कोटा और झालावाड़, ये बिल्कुल इसके सुमेलित हैं, यानी कि सही है। मालवी कोटा और झालावाड़ के अंदर बोली जाती हैं। फिर बात करेंगे खैराड़ी, तो खैराड़ी दोस्तों शाहपुरा और बूंदी के अंदर बोली जाती है, ये भी राइट है, एकदम सिक्वेशन के अंदर है। फिर बात करेंगे अपन मेवाती, तो मेवाती बोली हैं वो दोस्तों करौली, भरतपुर और धौलपुर के अंदर बोली जाती हैं। कहाँ पर? करौली, भरतपुर और धौलपुर के अंदर मेवाती बोली जाती हैं। और ढूंढाड़ी की बात करें तो ये तो जयपुर के अंदर बोली जाती हैं। तो यहाँ पर होगा 1 2 4 या और ये 3, यानी कि ये इनका सिक्वेशन यहाँ पर सही बैठेगा। 1 2 4 3 मालवी, कोटा, झालावाड़, खैराड़ी, शाहपुरा, बूंदी में बोली जाती है। मेवाती कहाँ बोली जाती है भाई? तो करौली, भरतपुर और धौलपुर में। ढूंढाड़ी तो जयपुर में बोली जाती है। राज्य का वह कौन सा जिला है जिसमें ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? तो राज्य का वो कौन सा जिला है जिसमें ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? तो उस जिले का नाम आपको बताना है। जैसे बात करें यहाँ पर अलवर में बोली जाती है, भरतपुर में बोली जाती हैं, धौलपुर के अंदर भी बोली जाती हैं, लेकिन कोटा के अंदर नहीं बोली जाती हैं। यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, आप ध्यान से देखें तो
यानी कि कोटा के अंदर ये बोली नहीं बोली जाती है कि राज्य का वो कौन सा जिला है जिसमें ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों कोटा के अंदर ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है। गोखरू आभूषण पहना जाता है, तो गोखरू आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? तो गोखरू आभूषण जो है ना ये कलाई पर पहना जाता है। कहाँ पर है भाई? ये सिर पर, गले पर, पैरों पर नहीं, कलाई पर यहाँ पर राइट है जाता है। कहाँ पर भाई? कलाई, कलाई पर पहना जाता है गोखरू आभूषण। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ पर बात करें अपन मोठड़ा की, तो सबसे पहले आपको ये बताया जाए कि मोठड़ा कैसे, जो कहते किसे, जो लहरिए होते हैं ना, जो लहरिए की धारियाँ, लहरिए की जो धारियाँ ऐसे इस प्रकार से, ये लहरिया होता है ना, जैसे कोई सापा ले लो, कोई ऐसे सुंदरी ले लो लहरिया, तो वो है ना जो एक दूसरे को ये काटती हुई बनाई जाती है ना, इस प्रकार से ये काटती हुई ये बनाई जाती है, इसे ही ये कहते हैं मोठड़ा, इसे ही मोठड़ा कहा जाता है। किसे? लहरिए की धारियाँ जो एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं, इसे कहते हैं मोठड़ा। क्या भाई? मोठड़ा इसे कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया मोठड़ा किसे कहते हैं। तो अब बताओ आपके मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो कौन से प्रकार के अंदर जो आता है वो है ओढ़नी। अभी मैंने बताया ना ओढ़नी, है ना, ओढ़नी के अंदर आता है। किस जिले में गोगामेड़ी मेला लगता है? तो दोस्तों किस जिले के अंदर जो गोगामेड़ी मेला लगता है? तो ये तो हनुमानगढ़ के अंदर लगता है, हनुमानगढ़। बेलेम युगम जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो बेलेम युगम है, उस जोड़े को हमको बताना है यहाँ पर। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है, बिल्कुल राइट है भाई। माई बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के अंदर है, ये भी राइट है। अफीम की खेती में अग्रणीय जिला है, तो यहाँ पर सीकर नहीं है भाई। तो यहाँ पर कौन सा जिला होगा? तो सिक्किम, जो सीकर है वो जिला यहाँ नहीं है, और यहाँ पर जिला होगा वो होगा चित्तौड़गढ़। क्या होगा भाई? चित्तौड़ जिला है, वो है चित्तौड़गढ़ जिला है यहाँ पर। तो ये इसमें सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अफीम की खेती में अग्रणीय जिला चित्तौड़गढ़ है, और सेवण घास युक्त विस्तृत जो क्षेत्र है दोस्तों ये है जैसलमेर में, ये भी राइट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट होगा, तो सी यानी सीकर की जगह चित्तौड़गढ़ होगा। कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? तो कौन सा जिला, जो जिलों का जो युग्म है राजस्थान में कत्था का जो मुख्य उत्पादक हैं? तो यहाँ बात करेंगे अपन उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। क्या भाई? उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। वर्तमान के अंदर जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वो हैं 26। कितने हैं भाई? 26 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं दोस्तों। और बात करें ये 26 वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो इसकी पूरी लिस्ट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने डाल रखी है, और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं वहाँ डालता रहता हूँ। हर वैकेंसी की अपडेट वगैरह सभी मैं वहाँ डालता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और ये लिस्ट वगैरह और महत्वपूर्ण जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मोरिजा बानोल खनन, ये जो मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? ये मोरिजा, तो ये आपको बता दें कि ये मोरिजा बानोल ये जो खनन क्षेत्र हैं ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई? लोहा के लिए ये माना जाता है, प्रसिद्ध है। राजस्थान में जिस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो जिप्सम का जो उत्पादन है दोस्तों जिप्सम का, वो बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक होता है। कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जनजाति जनसंख्या का जो प्रतिशत यहाँ पर रहा है वो रहा है 13.50 प्रतिशत जनजाति जनसंख्या का। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर।
राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला जीरो से आयु की यानी जीरो से लेकर 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। तो यहाँ अपन सबकी बात कर देते हैं एक बार, सबकी बात करें। जैसे सबसे पहले है यहाँ पर प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ की बात करें तो ये रखता है 933। उदयपुर की बात करें यहाँ पर तो उदयपुर रखता है दोस्तों 924। फिर बात करते हैं बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा रखता है 937। और भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा रखता है यहाँ पर 928। अब आपको क्वेश्चन क्या कहता है, देखें आप, सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ पर रखता है 937, यहाँ पर बता रहा है बांसवाड़ा की 937 बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है, बांसवाड़ा। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो ये जो राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो जैसे बात करें अपन सज्जनगढ़ की, तो भाई ये नहीं है, लीलागढ़ भी नहीं है, कुंभलगढ़ भी नहीं है, तो ये तारागढ़ है, ये राइट है। तारागढ़ है जो अरावली का एक उच्चतम शिखर माना जाता है ना, है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई के अंदर अपन बात यहाँ पर करें, इनके अंतर कितना है इसका, तो सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पर यह है उत्तर और यह है दक्षिण और यह है पूर्व और यह है पश्चिम। तो ये जो दोस्तों अपन बात करें राजस्थान जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ना, ये पूर्व से पश्चिम यानी कि इस तरफ ये वाली, तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये है 869 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर बात करें अपन उत्तर से दक्षिण यानी कि ये वाली जो लंबाई है ना, ये वाली उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये है 826। कितनी है भाई? 826 किलोमीटर है। अपन जो अंतर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 869 से 826 आप माइनस कर दो, 869 से 826 यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे यहाँ पर 43 यानी कि 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। तो आप देख लीजिए पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 बोलने नहीं चाहिए भाई, उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 826, पूर्व पश्चिम 869, उत्तर दक्षिण 826। अंतर का कहीं से भी पूछ दे, अगर आपको ये याद होगा तो आप अंतर तुरंत निकाल देंगे उसको। तो 43 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। राजस्थान में उपलब्ध पशुधन देश की लगभग कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन करता है? इनके राजस्थान के अंदर जो पशुधन है वो देश यानी पूरे भारत का अगर लेवल देखें तो राजस्थान का जो पशुधन है वो ऊन उत्पादन में देश के जो टोटल प्रतिशत में राजस्थान का कितना रहता है यहाँ पर? तो राजस्थान का रहता है दोस्तों यहाँ पर 34.46%, 34.46%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। राठी नस्ल किस पशु से संबंधित है? तो राठी नस्ल है वो किस पशु से संबंधित है? तो ये होगा दोस्तों गोवंश। इनकी राठी जो नस्ल है ये गाय से संबंधित है। किससे है भाई? गाय। राजस्थान में सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती हैं? तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक गायें हैं वो उदयपुर जिले के अंदर पाई जाती हैं। उदयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं, ध्यान रखें। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई? राजस्थान के लिए पशुधन के लिए निःशुल्क योजना जो दवा योजना है वो कब शुरू हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 2012 में। कब हुई थी भाई? 2012 के अंदर ये योजना शुरू हुई थी। राजस्थान में कुक्कुट पालन परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अंदर जो ये कुक्कुट पालन परीक्षण संस्थान है ये अजमेर के अंदर स्थित है। ध्यान रखें कहाँ पर है भाई? अजमेर के अंदर ये स्थित है।
निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया तो किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने भाई? लॉर्ड डलहौजी ने ये किया था। लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट है। राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद अतिथि सत्कार और राष्ट्रपति को एक पखवाड़े के प्रतिवेदन के लिए हैं, इसका कथन है। ये किसका कथन है? तो ये किसने कहा था? तो ये जो दोस्तों कहा था, ये कहा था डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने ये कहा था कि राज्यपाल का जो पद है ये अतिथि सत्कार और राष्ट्रपति को एक पखवाड़े के प्रतिवेदन के लिए हैं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था पट्टाभी सीतारमैया ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 जो क्वेश्चन है ये है, विधानसभा में बजट कौन पेश करता है? तो विधानसभा के अंदर बजट कौन पेश करता है? तो दोस्तों विधानसभा के अंदर बजट वित्त मंत्री पेश करता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वनपाल बन रहा है तो ये करेगा राज्यपाल को। किसे करेगा भाई? राज्यपाल को ये करेगा। न्यूनतम विधान परिषद सीटों वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम विधान परिषद सीटों वाला जो राज्य है दोस्तों वो है तेलंगाना। कौन सा भाई? तेलंगाना। मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 46। ऑप्शन नंबर राइट है। कितने हैं भाई? ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी कि 46। टर्नर सिंड्रोम किससे होता है? तो टर्नर सिंड्रोम किससे होता है? तो ये पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर 22 + x बराबर होता है 45 क्रोमोसोम। कितना भाई? 22 + x बराबर होता है 45 क्रोमोसोम। टाइफाइड कौन से जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड कौन से जीवाणु से होता है? तो दोस्तों टाइफाइड होता है, ये होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ऑप्शन नंबर 1 इससे है जो टाइफाइड जो जीवाणु होता है। ये टाइफाइड यानी कि ये साल्मोनेला टाइफी ये एक जीवाणु का नाम है, इससे टाइफाइड बीमारी होती है। HN किस रोग का नाम है? H1N1 किस रोग का नाम है? तो ये दोस्तों है स्वाइन फ्लू का नाम है। क्या भी? ये स्वाइन फ्लू का, यहाँ 1 है यहाँ पर दोनों जगह। H1N1 किस रोग का नाम है? तो स्वाइन फ्लू का नाम है। विद्युत धारा का मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है भाई? एम्पियर। हंसाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हंसाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। हंसाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के जो टायर होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी भाई? नाइट्रोजन गैस वहां पर भरी जाती है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ये वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनता है। फास्फीन। क्या भाई? फास्फीन। लेड पेंसिल किसे कहा जाता है? तो लेड पेंसिल किसे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। ग्रेफाइट को लेड पेंसिल कहा जाता है। कृत्रिम रेशम बनाने के लिए रेयान का उपयोग किया जाता है जो किसका बना होता है? तो कृत्रिम रेशम बनाने के लिए रेयान का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है। किसका भाई? सेल्यूलोज का बना होता है, जिसका जो प्रयोग है ये कृत्रिम रेशे बनाने के लिए रेयान का प्रयोग किया जाता है। ये सेल्यूलोज का बना होता है।
अब हम यहाँ देखेंगे तर्क शक्ति, यानी कि तर्क शक्ति यानी कि मानसिक अभियोग्यता, तर्क शक्ति के क्वेश्चनों को यहाँ पर समझेंगे भाग ब के अंदर। तो भाग ब के अंदर हम देखेंगे, जैसे आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तो कोई आदमी 10 लोगों से वो हाथ मिलाता है तो वह कुल कितनी बार हाथ मिलाता है, तो वो कुल कितनी बार हाथ मिलाता है। तो यहाँ पर देखें अपन आप, तो वो ऐसा करेगा जैसे 10 लोगों से हाथ मिलाता है, यानी कि 10 लोगों से हाथ मिलाता है तो 10 × 9/2, 10 × 9/2 तो 90, तो 90/2 यहाँ पर आएगा 90/2, तो यहाँ पर 45 आपका ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्मूला होता है n-1/2, n-1/2 यानी कि 10-1/2, 10-10-1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 9/2 यानी कि 45 ऑप्शन यहाँ पर राइट है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि उषा निशा से लंबी है, यदि उषा यहाँ पर बात करें अपन, यदि उषा निशा से लंबी हैं, अलका उषा से लंबी हैं, हर्षा आशा से छोटी हैं, तब इनमें से सबसे छोटी कौन होगी। तो यहाँ पर अलका, ये होगी अलका, ठीक है, अलका। उसके बाद में आ गई उषा, उसके बाद में आ गई यहाँ पर निशा, उसके बाद में आएगी आशा, और उसके बाद में आएगी ये हर्षा यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि इनमें से सबसे लंबी कौन है, तब इनमें से सबसे लंबी कौन है। तो इसमें से सबसे लंबी कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बताएंगे इनमें से सबसे लंबी होगी वो होगी, देखें आप, तो ये इस तरफ से है, ऐसे ये तीर इस तरफ से जा रहा है, तो अब आप बताएं सबसे लंबी कौन है। तो यहाँ से शुरू हुई ना, तो सबसे लंबी कौन होगी भाई, तो ये वाली होगी कि नहीं होगी सबसे लंबी, तो अलका सबसे लंबी है। कौन है, अलका। ये ऐसे मतलब छोटे छोटे की तरफ जा रहे हैं ये तीर, यानी कि इनसे ये छोटी, इनसे ये छोटी, इनसे ये छोटे की तरफ तीर जा रहे हैं, तो अलका यहाँ पर सबसे लंबी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ए का भार बी का तिगुना है, बी का भार सी का 1/4 है, सी का भार डी का 5 गुना है, डी का भार ई का 1/6 है, तो सबसे हल्का यहाँ पर कौन है। तो सबसे हल्का यहाँ पर कौन होगा, तो दोस्तों ये तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट है। क्या, और डी यहाँ पर सबसे हल्का है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी यहाँ पर सबसे हल्का है। इन सब टॉपिकों को वीडियो मैंने बना रखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख के खुद ही इन ऐसे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। जैसे बात करेंगे, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर मुँह करके, सबसे पहले तो आप ऐसे ये बना दो, दिशाएं बना दी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। हाँ, तो अब क्वेश्चन कहता है राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर मुँह करके 50 मीटर चली, यानी कि राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर मुँह करेगी। ये इसका घर मान लो, यहाँ पर इसका घर है, ठीक है। जैसे कहीं से मान लो आप तो दक्षिण यहाँ पर मुँह करके 50 किलोमीटर गई, फिर दक्षिण की ओर मुँह, दक्षिण और 50 मीटर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर और गई, फिर उत्तर की ओर ये मुड़ती हैं, फिर उत्तर की ओर मुड़ती हैं। कैसे, ये सबसे पहले इस तरफ आती हैं ऐसे, फिर इसके बाद ये ऐसे चलती हैं, फिर ये अब यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर 30 किलोमीटर गई। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, तो इस स्थान से जो उसका घर है दोस्तों, ये किस दिशा में है, तो ये है उसका जो अभी फ्रंट इस तरफ है ये, तो इस स्थान से उसका घर है वो किस दिशा में है, तो आप बताएंगे किस दिशा में है। तो ये आप बता सकते हैं कि इसका घर है वो इस दिशा में होगा या फिर नहीं होगा। कहिए, ये यहाँ पर अभी खड़ी हैं, यहाँ पर खड़ी है मानो, अब इस स्थान से इसका घर किस, ये इस यहाँ पर इसका घर है, तो ये इस ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो ये अभी यहाँ पर है, तो इसका जो घर होगा वो इस दिशा में होगा। तो ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा होगी उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम दिशा होगी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट है। ए बी सी तथा डी ताश खेलते हैं। क्या खेलते हैं भाई, ताश खेलते हैं। ए और बी साथी हैं, डी का मुंह उत्तर की ओर है, यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो इस किसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो आप बताएंगे यहाँ पर। जैसे ये बात करें अपन, तो ए बी सी ये ताश खेलने, ए और बी साथी हैं, तो ए और बी साथी हैं, तो यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बी।
तो ये ए का मुंह इस तरफ है और बी का मुंह इस तरफ है, ठीक है ना, ये मान लो आप। फिर कहता है मुंह उत्तर की ओर है, डी का मुंह उत्तर की ओर है, तो डी यहाँ पर मान लो डी का मुंह उत्तर की ओर है, यानी कि इस तरफ है उत्तर, भाई उत्तर दिशा दी है ना, हाँ, डी का मुंह उत्तर की ओर है। ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो ए का मुंह ये देखो आप पश्चिम की ओर है, ए का मुंह बिल्कुल राइट है, ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, तो दक्षिण की ओर किसका मुंह होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबके क्लियर हो गए, लेकिन यहाँ पर सी बाकी रहेगा, तो सी का मुंह यहाँ दक्षिण की ओर है, देखिए आप सी का मुंह दक्षिण की ओर है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी कि सी का मुंह दक्षिण की ओर है। यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग यहाँ पर होगा, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आप सब देख ही रहे हैं, जैसे एक हरा है, नारंगी लाल, नारंगी बैंगनी लाल, रजत हरा लाल, जो मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में, तो कौन सा रंग, तो हरे के सामने कौन सा रंग होगा, तो आप देखें ध्यान से, तो हरे के सामने जो रंग होगा, हरे के सामने ये होगा बैंगनी रंग। कौन सा होगा भाई, बैंगनी रंग होगा, हरे के सामने बैंगनी रंग होगा। यहाँ पर आकृति ए बी सी डी यहाँ पर देखें आप, तो ए बी सी डी में कितने आयत हैं, इसके अंदर कितने आयत हैं, ये आयत फिंगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, तो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इनकी बहुत ही साधारण ट्रिक के साथ मैंने बताया है। तो यहाँ आपको मिलेंगे 11, यानी कि कुल आयत, जैसे कुल आयतों की अपन बात करें तो देखें आप ध्यानपूर्वक देखें, एक आकृति वाले आयत के अंदर 6 आ गए, देखें आप एक आकृति वाले आयत के अंदर 6 हैं, 2 आकृति वाले आयत के अंदर 2 हैं, फिर हो गए देखें आप 3 आकृति वाले आयत के अंदर 1 हैं, 4 आकृति वाले आयत के अंदर भी 1 हैं, यानी कि प्लस यहाँ भी 1 हैं, फिर 5 आकृति वाले आयत के अंदर भी 1 हैं, तो यहाँ पर देखें आप 3 तो ये हो गए, 3 और 2 5, 5 और 6 कितने हो गए भाई 11, कितने 11 आयत इसके अंदर है। दिए गए कथन में कौन सा पूर्वानुमान सही है, तो दिए गए कथन के अंदर कौन सा पूर्वानुमान सही है, तो कथन उत्तर ध्वनि गुणवत्ता के लिए एक्स टीवी खरीदे एक विज्ञापन, क्या भाई एक्स टीवी खरीदे एक विज्ञापन, तो यहाँ देखें आप पूर्वानुमान वापस मिलाएं यहाँ, तो एक्स टीवी बाजार में एकमात्र टीवी है, एक नंबर एक्स टीवी बाजार में एकमात्र टीवी है, एक्स टीवी सबसे महंगा है, तो एक्स टीवी सबसे महंगा, यहाँ पर कोई पूर्वानुमान नहीं है, यहाँ पर कोई पूर्वानुमान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। सेम क्वेश्चन आया एक और, कथन है हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। अनुमान 1, वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, तो वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। तो यहाँ देखें आप, वृक्ष रात में CO2 गैस निकालते हैं, वृक्ष जो रात के अंदर हैं वो CO2 गैस निकालते हैं यहाँ पर, और ये हानिकारक हैं, निकालते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। केवल एक नियत, केवल 2 नियत, 1 और 2 दोनों। दोस्तों यहाँ बात करेंगे 2, क्या भाई 2 यहाँ पर हैं अनुमान के अंदर, ये देखो वृक्ष से गिरने वाली पत्तियाँ हमारे कपड़े खराब करते हैं, तो नहीं, तो वृक्ष रात में CO2 गैस निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो केवल 2 यहाँ पर राइट है, केवल 2, पूर्वानुमान 2। 60 प्रश्न आकृति 60 के अंदर देखें आप, तो इस आकृति का जो मेल है वो कैसे पूरा, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो यहाँ पर बी को देखें आप, बी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए जैसे ये हैं, इस आकृति के अंदर जो देखेंगे आप तो ऐसे हैं, देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, ये आकृति पूरी करेगा इसको, है ना, ये वाला अगर इसके अंदर मिल जाए तो ये देखिए आप पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में देखें आप,
तो इस आकृति के अंदर होगा कि जो कागज को मोड़कर है ना छेदने व खोलने के बाद वह उत्तर आकृति यानी कि एक जैसा ही दिखाई देगा। आप देखें तो एक जैसा ही दिखाई देगा। कैसे? कागज को मोड़कर छेदने व खोलने के बाद वह उत्तर आकृति ए जैसा ही दिखाई देगा। यहां पर देखें आप क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर, तो ये है जो देखें आप, जिस प्रकार ये आकृति ए से 3 में पूरी आकृति यानी कि 90 डिग्री वामावर्त घूम जाती हैं। कितनी भी आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री वामावर्त घूम जाती हैं, उसी प्रकार आकृति 2 को घुमाने पर नई आकृति विकल्प आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट बनता है, राइट हो जाएगा। ये होगा वैसे, ये हो गया यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज हो गया अंदर और ये इस प्रकार से बाहर जाती हुई देखें तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कहता है, आप ध्यान से देखें इस चित्र के अंदर, तो चित्र के अंदर ध्यान से देखें तो निम्नलिखित जानकारी वर्ष 2016 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए तैयार फिल्मों की संख्या दर्शाती हैं। यदि 2016 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 200 थी तो बॉक्स ऑफिस पर जनवरी में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई? तो जनवरी के अंदर कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई? तो यहाँ चित्र में देखें आप ध्यानपूर्वक, जब आप चित्र में ध्यानपूर्वक देखेंगे जनवरी के अंदर, तो जनवरी के अंदर 30 हैं, तो 30 माना जनवरी के अंदर 30 हैं, तो बट्टे में कितनी हो जाएगी भाई? 100 हो जाएगी इंटू, यहाँ पर ये कहता है यहाँ पर प्रदर्शन के लिए तैयार है। और यदि 2016 में कुल फिल्मों की संख्या 200 थी तो यहाँ पर आप 200 को कर दो। तो यहाँ पर 200 को करेंगे तो जब यहाँ पर 200 करेंगे ये कट जाएगा, ये कटेगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कटेगा, यानी कि या फिर 2 बार काटें तो आप यहाँ पर 2 यानी कि 30 × 2 तो बराबर हो जाएगा 60। कितना भाई? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 का यहाँ पर देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर 60 किस में आ रहे हैं? तो 60 आ रहे हैं आपके ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 67 के अंदर देखें तो 67 के अंदर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 67 को, तो एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक चलता है। कितना? 7 किलोमीटर तक चलता है। उसके बाद ये फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर ये और चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर हैं? तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर हैं? तो जैसे एक चलता कहाँ से, एक व्यक्ति देखें आप यहाँ पर, तो हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम की ओर ये चलता है। जैसे कहाँ पर जाएगा भाई? ये पश्चिम की ओर चलता है, यानी कि ये व्यक्ति आया है यहाँ पर, ठीक है, पश्चिम की ओर ये व्यक्ति चलता है मान लो, फिर है जो ये मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि दक्षिण की ओर ये मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मोड़ दिया इसे, चलो फिर 7 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, फिर ये पूर्व की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, फिर 3 किलोमीटर चलता है और फिर अपनी दाईं ओर, फिर अपनी दाईं ओर यानी कि पूर्व की ओर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर, तो अभी इसका मुंह है इस तरफ मान लो, तो ये तो हो गया इसका बाईं तरफ यहाँ पर है, तो दाईं तरफ यहाँ है, फिर ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है, 5 किलोमीटर तक चलता है। तो आप देखें ये ऐसे, ये पहले तो यहाँ पर आया, उत्तर में था यहाँ पर मान लो, फिर ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये गया। तो अब क्वेश्चन कहता है ये, तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है भाई? तो ये अपनी कहाँ पर है प्रारंभिक स्थिति में? तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये हो गया 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर ये 3 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये जो अभी स्थिति है ना यहाँ पर, ये वाली इस स्थिति को अगर आप मेल खाना यहाँ पर, तो 12 किलोमीटर ये दक्षिण की ओर अभी हैं। कहाँ पर है भाई? 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर हैं। अब यहाँ पर ये खड़ा है, जैसे यहाँ पर है, तो ये 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर ये खड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, रमेश और प्रमोद टेनिस खेलते हैं तथा महेश, रमेश और राम जो है शतरंजन खेलते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित जो प्रश्नों के जो यहाँ पर उत्तर आपको देने हैं, तो यहाँ प्रश्न है, यानी कि 2 क्वेश्चन इसके अंदर आपको बताना है। तो कौन शतरंजन और बैडमिंटन खेलता है? तो कौन है जो शतरंजन और बैडमिंटन खेलता है? इसका अगर अपन पूरा खाका यहाँ पर बनाएं तो राम खेलेगा बैडमिंटन और शतरंजन, महेश खेलेगा बैडमिंटन शतरंजन टेनिस,
तो मोहन खेलेगा बैडमिंटन, रमेश खेलेगा टेनिस और शतरंजन। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर कहता है कौन शतरंजन और बैडमिंटन खेलता है। शतरंजन और बैडमिंटन यहाँ पर कौन खेलता है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए आप शतरंजन और बैडमिंटन, शतरंजन और बैडमिंटन, तो भाई यहाँ पर राम खेलता है। देखें शतरंजन और बैडमिंटन राम खेलता है। कौन केवल टेनिस खेलता है, तो कौन केवल टेनिस कौन खेलता है, तो केवल टेनिस प्रमोद खेलता है भाई। यहाँ पर कौन खेलता है, प्रमोद खेलता है। गुणचित्र और चित्र दो क्वेश्चन है, इसको सही फाइलें जो कागज हैं वो उसमें करना है। इन कथन है कि सही फाइलें कागज हैं, सभी फाइलें कागज हैं, तो कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो निष्कर्ष इसमें क्या निकलेगा। तो निष्कर्ष हम यहाँ पर निकालें तो जैसे आप देखेंगे तो क्वेश्चन कहता है सभी फाइलें कागज हैं, तो सभी फाइलें कागज हैं, सभी कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। तो जैसे यहाँ पर अपन बनाए देखें आप, तो एक गोला ऐसे बनाते हैं, एक इसके अंदर बनाते हैं, एक यहाँ पर बनाते हैं छोटा सा, और एक यहाँ पर बनाते हैं। तो ये हो गई दोस्तों पत्रिकाएं, क्या हो गई, और ये हो गई पुस्तकें, ठीक है। और ये मिक्स हो गई यहाँ पर देखें आप। फिर फाइलें कर देंगे अपन ये इनको, फिर कागज़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कागज़, फाइलें, पुस्तकें, और यहाँ पर हो जाएगा पत्रिकाएं। अब देखें आप, अब निष्कर्ष निकालें इसका। निष्कर्ष निकाले तो निष्कर्ष मिलेगा सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं। तो सभी फाइलें ये जो हैं वो पत्रिकाएं हैं, क्या भाई, सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं। तो यहाँ देखिए केवल निष्कर्ष ए सही है, निष्कर्ष दो सही हैं, दोनों सही हैं, न तो एक हैं और न ही दो हैं। क्या है भाई, न तो एक है और न ही दो है, यानी कि न तो एक इसका राइट है और न ही दो इसका राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट होगा, यानी कि इसमें से एक भी निष्कर्ष सही नहीं है। कथन सभी पुस्तकें थैले हैं, तो सभी पुस्तकें थैले हैं, सभी बक्से थैले हैं। तो सभी पुस्तकें जैसे मानो एक ये ले लिया, ठीक है, थैला है, ये बॉक्स, ये बॉक्स मान लो इसको, और इसको मान लो आप पुस्तक, और ये मान लो थैला, इसको मान लो थैला। अब कहता है, क्या कहता है भाई, ये कुछ बक्से पुस्तकें हैं, कोई बक्सा पुस्तक नहीं है, कुछ पुस्तकें हैं, कोई बक्सा पुस्तक नहीं है। केवल निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष दो सही है। निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो निकलता है, न तो एक सही न दो सही। इसमें से देखें आप, तो सी ऑप्शन कहता है एक या दो निकलता है। क्या भाई, एक या दो इसके अंदर जो निकलता है, यानी कि एक या दो, दोनों में से एक सही हो सकता है। निष्कर्ष एक या दो। विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ते हैं। 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ते हैं, जबकि 100 विद्यार्थी वो कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। तो उनमें से कितने केवल कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो कितने केवल यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो हम बताएंगे आपको कितने जो केवल कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो इसमें 40 तो ये हो गए मान लो, ठीक है, 20 ये हो गए। अब आप ही बताओ मेरे को कि कितने कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो 80 - 20 करेंगे, 100 - आप 20, 100 - 80 करेंगे, यहाँ पर कितने भाई, 100 - 80 करेंगे तो कितने प्राप्त होंगे। केवल जो कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या है ना यहाँ पर, तो वो हो जाएगी 100 - 80। तो 100 - 80 यानी कि 20। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको राइट मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख खिलाड़ी तेजी से दौड़ने वाले मैराथन दौड़ने वाले को दर्शाता है। तो कौन सा आरेख जो है खिलाड़ी और तेजी से दौड़ने वाले और मैराथन दौड़ने वाले को दर्शाता है यहाँ पर। तो आप देखेंगे आरेख, जैसे खिलाड़ी होगा, पहले खिलाड़ी होगा, ठीक है, तेजी से दौड़ने वाला, मैराथन दौड़ने वाला। तो इस प्रकार से ये बनेगा। तो यहाँ पर ऐसा ही बनने वाला है। तो ऐसा कोई आए तो यहाँ पर ये जो चित्र है, यहाँ पर ए नंबर यहाँ राइट है। कौन सा भाई, इस चित्र के अंदर 1 नंबर राइट है, ए, ऑप्शन ए।
यदि किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस को एक्स से प्रदर्शित किया जाता है तथा को प्लस को से और एक्स को से प्रदर्शित किया जाता है तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्न का जो उत्तर है वो ज्ञात यहाँ पर करना है आपको 73 के अंदर। तो ये जो समीकरण बैठेगा ना यहाँ पर, तो ये जो समीकरण बैठेगा इसके अंदर ऐसा होगा कि जैसे आप करेंगे यहाँ पर 15 - 6 + 10 × 3 + 2, तो इनके आधार पर इनको यहाँ पर चेंज करना है। तो आप करेंगे 15 × 6 भाग 10 - 3 + 2, तो यहाँ पर आपको बराबर में निकालना है। तो ऐसा करने पर देखें आप 6 - 3 + 2, 6 - 3 + 2, 6 - 3 9 - 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आप 9 - 3 + 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 2 यानी कि 8। कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। सी ऑप्शन यहाँ राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो निम्नलिखित आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर 15 त्रिभुज हैं। निम्नलिखित आकृति के अंदर कितने हैं? तो 15 त्रिभुज हैं। भाग 76 यानी 76वां क्वेश्चन है, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल ए है तथा उसी वृत्त के अंतर्गत बने षटभुज का क्षेत्रफल बी है तो बी ई ए का मान क्या होगा? तो दोस्तों बी ई ए का मान जो होगा वो होगा 3√3, 3√3। यहाँ पर 3√3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट मानो, बी नहीं यहाँ पर सी मान लो, ये सी के अंदर है ऑप्शन नंबर 3√3। अंक 4, 3, 5 से 7 से बनी 5 अंकों की संख्या कितनी होगी जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो? जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो होगी दोस्तों 12। कितनी हो जाएगी भाई? 12। एक हॉकी चैंपियनशिप में 153 मैच खेले गए। प्रत्येक 2 टीम ने अन्य के साथ एक एक मैच खेला। इस चैंपियनशिप में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो इस चैंपियनशिप में दोस्तों 18 टीमों ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 18 टीमों ने। यदि log AB R तो log AB का, यदि log AB बराबर R तो log AB का मान क्या होगा? तो log AB का जो यहाँ पर मान होगा दोस्तों वो होगा x/x - 1, x/x - 1। x के किस लघुत्तम मान के लिए? तो x के किस लघुत्तम मान के लिए यहाँ पर है खाली जगह में 1 + 1 - i है यहाँ पर, और यहाँ पर कोष्टक में होगा दोस्तों यहाँ पर x तो बराबर 1 है, तो बराबर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा भाई? तो यहाँ पर बराबर 1 है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 राइट है। गायों व मुर्गियों के एक समूह में टांगों की संख्या सिरों की कुल संख्या के दुगने से 14 अधिक है। तो समूह में गायों की संख्या कितनी है? तो समूह के अंदर जो गायों की संख्या होगी दोस्तों वो होगी 7। 3/5 आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली, यहाँ पर तय कर ली। तो आप बताओ शेष समय में दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होगी? यहाँ पर तय कर ली तो शेष समय में दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो बैलगाड़ी की चाल होगी दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी से भरी एक बाल्टी का भार 37 किलोग्राम है। यदि आधी भरी बाल्टी का भार 21 किलोग्राम हो तो खाली बाल्टी का भार कितना होगा? तो खाली बाल्टी का जो भार होगा वो होगा 6 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 1 राइट। एक फॉर्म का 3/8 भाग मवेशियों के चरने के लिए व 3/5 भाग कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है एवं बाकी का 20 हेक्टेयर जंगल है दोस्तों। तो फॉर्म का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस फॉर्म का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? तो फॉर्म का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो होगा 800 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, ये आप पे डिपेंड है कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है।
7 सेंटीमीटर कोर वाले घन में बड़े से बड़े काटे गए शंकु का आयत कितना होगा? तो बड़े से बड़े काटे गए शंकु का आयत होगा दोस्तों यहाँ पर 89.8। कितने भाई? 89.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। ABC एक त्रिभुज है और DEF क्रमश भुजा BC, AC और AB के मध्य बिंदु हैं। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? तो अनुपात कितना है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, 4:1। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती हैं और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती हैं। तो गाड़ी की गति आपको बतानी है कि गाड़ी की गति यहाँ पर कितनी है। तो गाड़ी की गति होगी दोस्तों यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि a प्लस बराबर 44, यदि a प्लस बराबर x/44 है यहाँ पर, है ना, x/44 बराबर होगा 13/12 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान होगा दोस्तों यहाँ पर 25, ऑप्शन नंबर डी राइट है। एक वर्ग का परिमाप 120 मीटर है और दूसरे वर्ग का परिमाप 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो तो परिमाप कितना होगा? तो परिमाप यहाँ पर कितना होगा? तो परिमाप होगा दोस्तों 40 मीटर। कितना भाई? 40 मीटर। फिर है एक काम को A 10 दिन में तथा B 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करें परंतु 5 दिन बाद B चला जाता है। तो बताइए कि काम को पूरा करने में A को कितने और लगेंगे, कितने दिन और लगेंगे? तो काम को पूरा करने के लिए A को 1/2/3 दिन और लगेंगे। कितने भाई? 1/2/3, 1/2/3 दिन और उसको लगेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट है, डी है नहीं यहाँ पर। तो 1/2/3 दिन उसको लगेंगे। अब है कंप्यूटर के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्वेश्चन। निम्न में से आउटपुट उपकरण नहीं है। तो निम्न में से आउटपुट उपकरण नहीं है तो प्रिंटर तो है भाई, ये प्लॉटर भी है। तो कीबोर्ड नहीं है। क्या भाई? कीबोर्ड ये नहीं है। निम्न में से आउटपुट उपकरण नहीं है तो कीबोर्ड नहीं है। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। तो निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ मैनेजर होगा। तो उपरोक्त सभी भी इसमें राइट है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। MS वर्ड की फाइल को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? तो एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 3 वर्कशीट होती हैं। इसमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो इसमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो यहाँ पर होगा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। प्रेजेंटेशन बताने हेतु किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन बताने हेतु पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत में इंटरनेट की सेवा की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की गई? तो भारत के अंदर इंटरनेट की सेवा वो है VSNL से की गई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है। तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ प्रत्येक कंप्यूटर एंड पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एंड पॉइंट कहलाता है। क्रय क्या है? तो ये दोस्तों क्रय क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है भाई? क्रय एक सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो गए हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। और हाँ, यहाँ पर आपको 50 प्लस मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे और जितने भी पहले यानी कि पुराने पेपर हैं 30 प्लस
30 प्लस पुराने पेपर गत वर्षों के हैं वो भी यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे। यहाँ पर मैंने 5-7 पेपर तो करवा दिए हैं जो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।